सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु शान्ति शांति शांति शांति। तो आज का आर्टिकल है, क्या का आर्टिकल है? स्टेप्स टू रियलाइजेशन, आत्म अनुभूति। क्या आर्टिकल है, क्या नाम इसका? आत्म अनुभूति के ज्ञान योग के माध्यम से आत्म अनुभूति। हाँ, ये आपका है। आप कृपया समरी कीजिए। डॉक्टर सी के वोरा आपकी समरी करेंगे, ठीक है? ओके ओके महाराज, प्रणाम महाराज। तो बोलिए। ये जो आर्टिकल लिया गया है वो स्वामी जी ने ज्ञान योग के माध्यम से आत्म अनुभूति प्राप्ति के मार्ग का प्रवचन स्वामी जी ने अमेरिका में दिया था, और ये वैज्ञानिक पद्धति से आत्म अनुभूति प्राप्ति का मार्ग का अनुभूत क्रमिक सोपानों द्वारा, मतलब कि एक के बाद एक कैसे सोपान पर हम चढ़ सकते हैं और प्राप्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उसका सुंदर ढंग से स्वामी जी ने बताया है। शुरू से आखिरी मंजिल तक पहुंचने 9 सोपान बताए हैं। तो कौन से है 9 सोपान? ये है सम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षुत्व, नित्य अनित्य विवेक एवं हृदय की शुद्धि। तो पहला स्थान सम और दम का है, और दोनों की चर्चा एक साथ ही की गई है, स्वामी जी ने किया है। इंद्रियों को उनके केंद्रों से स्थिर रखना, उनके केंद्रों में स्थिर रखना इंद्रियों को, और मन को बहिर्मुख न होने देने का नाम सम और दम है। सब इंद्रियों में आंख और कान सबसे ज्यादा कर्मशील होते हैं। आंख देखे पर मन बेध्यान होने तो देखते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं, कुछ दिखाई नहीं देता है। मन कार्यशील होने पर भी अगर आंख बंद हो, देखने की कोशिश नहीं करे तो भी दर्शन नहीं होगा। मन और इंद्रिय के बीच में पहले इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। मन और इंद्रियों के बीच में पहले इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। मन को बहिर्मुख होने से रोकना, उसका नाम है सम। मन को बहिर्मुख होने से रोकना सम, और इंद्रियों को बाहर के साधनों के निग्रह, बाहर के साधनों से निग्रह, उसका नाम है दम। तो ये बात हुई सम और दम की। आगे बढ़ते हैं तो उपरति आता है। उपरति में का अर्थ है इंद्रिय विषय का चिंतन न करना। इंद्रिय विषय का चिंतन न करना। हम खाते हैं, देखते हैं, कहीं जाते हैं, कहीं से आते हैं, उस जो भी हमने देखा, खाया पिया, सब कुछ उसका चिंतन चलता ही रहता है, इसका ही चिंतन चलता रहता है। इसको वेदांती होने की आदत त्यागना होगा। देख लिया तो देख लिया, उसको वहीं छोड़ दो, चिंतन मत करो, तो उपरति सिद्ध हो जाएगी। मतलब वहां से छोड़ दो उसको। अगली साधना है तितिक्षा। ये सबसे कठिन है। हमें कोई कष्ट दे या अन्याय करे, संभव है, इसके सामने मैं क्रोध न करूं, द्वेष न करूं, प्रतिरोध भी न करूं, लेकिन मन में क्रोध जरूर होगा। द्वेष, जब अपने मन में द्वेष जरूर होगा, तो ये जो न होए। जब अपने मन में न द्वेष होता है, जो भी बात हुई, उसके जो कष्ट हुआ, जो अन्याय हुआ, उसके सामने हमारे मन में न क्रोध होवे, न द्वेष होवे, न प्रतिरोध की भावना होवे। इसके इतना ही नहीं, ये आगे नुकसान हो सकता है। ये जो बात हुई उससे
तो वो उसका प्रयास हमने नहीं किया, इसका भी शौक हमें न हो, तो हम तितिक्षा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अगला सोपान है श्रद्धा। मनुष्य में धर्म और परमेश्वर के प्रति उत्कट श्रद्धा होनी चाहिए। ऐसी श्रद्धा के अभाव में वो ज्ञानी होने की सम्यक आकांक्षा नहीं कर सकता। पतली दीवार के पीछे ढेर सोना पड़ा है, ये चोर जान ले और वो उसको प्राप्त करने की तमन्ना उसमें हो जाए, तो वो जितना बेचैन हो जाएगा, कितना बेचैन हो जाएगा। पतली दीवार है, उसके पीछे ढेर सोना पड़ा है। उसी तरह हम जानते हैं कि ईश्वर असीम आनंद की खान है और खान तक हम पहुंच भी सकते हैं। तो वो चोर की तरह हम ईश्वर दर्शन पाने के लिए पागल क्यों नहीं होते? क्योंकि हमारे में श्रद्धा का अभाव है। ईश्वर में उत्कट विश्वास और पाने की तीव्र उत्सुकता का नाम है श्रद्धा। इसके बाद में आता है समाधान, अर्थात ईश्वर में अपने चित्त को निरंतर स्थापित करने का अभ्यास। एक दिन में बात नहीं बन जाती, धीरे धीरे और लगातार अभ्यास से मन काबू में लाया जा सकता है और चित्त में ईश्वर में निरंतर रूप से स्थापित कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो ये होता है समाधान। इसके बाद में जो आता है वो है मुमुक्षुत्व, अर्थात मुक्त होने की उत्कट अभिलाषा। हम कोल्हू के बेल की तरह संसार चक्र में एक काल्पनिक सुख के तृणखंड के पीछे हजारों जन्म तक चक्कर लगाते रहे हैं। सुख पीछे लगते हैं और पाते हैं दुख। 60 साल तक जेल में रहने के बाद बुढ़े चीनी को जब मुक्त कर दिया गया तो वो चिल्ला उठा, मैं प्रकाश नहीं सहन कर सकता, मुझे वही चूहे के साथ गंदी अंधेरी कटरी में रख दो, नहीं रखना है तो मुझे मार डालो। फिर से उसको कोठरी में डाल दिया। हमारी हाल ठीक ऐसी ही है। संसार दुख से भरा है पर मुक्ति की खेवना शून्य हो गई है। अपनी जिंदगी को देखो कितना थोड़ा सुख इसमें है। हम भोगों के मृगजल के पीछे दौड़ते ही रहते हैं। धनी के पास खाना है पर पाचन शक्ति नहीं है, और श्रमिक के पास भूख है तो भोजन नहीं है। प्रकृति का हम पर इतना भीषण प्रभाव है कि बार बार ठुकराते जाने पर भी हमारा ज्वर और उन्माद कम नहीं होता। सुख पाने की आशा हमें सदा ही बनी रहती है। इस संसार में सचमुच सुखी कभी कोई नहीं हुआ। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। जिसकी बुद्धि संतुलित है उसे दोनों का त्याग करना चाहिए, सुख और दुख दोनों का। प्रकृति के हाथ का खिलौना न बनने का प्रयत्न हम क्यों न करें। ज्ञानी पुरुष चाहता है स्वाधीनता। वह जानता है कि विषय भोग निस्सार है। जिसे तुम मनुष्य कहते हो वो तो गुलाम है। जब ईश्वर कृपा से उसको गुलामी का बोध हो जाता है तब उसके मन में स्वतंत्र होने की अदम्य इच्छा होती है। यही है मुमुक्षुत्व। अब हमारी आता है नित्य अनित्य विवेक। यह भी बहुत कठिन है। सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, क्या चिरंतन है और क्या नश्वर, ये भेद जानना ही नित्य अनित्य विवेक है। केवल परमेश्वर ही शाश्वत है, बाकी सब कुछ नश्वर है।
हर एक वस्तु परिवर्तनशील है, एकमात्र ईश्वर ही ऐसा है जिसमें परिवर्तन कभी नहीं होता। जितना हम परमेश्वर के नजदीक जाएंगे इतना ही प्रकृति का जोर हम पर कम होता जाएगा। सारी पूर्णता आत्मा में पहले से विद्यमान है, लेकिन प्रकृति ने उसको ढका हुआ है। आत्मा पूर्ण है, सिर्फ साधना एवं ईश्वर कृपा से पर्दा इतना ही जरूरी है, तब पर्दा हटाना ही जरूरी है, पर्दा हटाना ही जरूरी है। तब आप अपनी नित्य शुद्ध रूप से में प्रकट हो जाती है। सरल नैतिक ने कहने फोन बंद करे जल्दी। શું કરું હું? ના લેવાય મારે ना नहीं ले आत्मा अनुभूति। हाँ, तो पर्दा हटाने की जरूरी है। मुझे सुने, मैं आप सुनते हैं ना? ये सुन रहा। अच्छा, तो पर्दा हटाने की जरूरी है, तब आत्मा अपनी नित्य शुद्ध रूप में प्रकट हो जाती है। आत्मा अनुभूति न आंख से होती है, न कानों से, न बुद्धि से, या न शास्त्र पढ़ने से होती है। अर्वाचीन संस्कृति ने हमें 10 गुना ज्यादा स्वार्थी बना दिया है और हम हृदय की बात भूलकर सिर्फ बुद्धिजीवी हो गए हैं। केवल हृदय ही हमें उच्चतम भूमिका में नहीं ले जा सकता, हृदय ही हमको उच्च भूमि में ले जा सकता है। बुद्धि से जीवित व्यक्ति एक साथ बुद्धिमान और शैतान भी हो सकता है, लेकिन हृदयवान मनुष्य शैतान कभी नहीं होता। ये सब हृदय के लिए प्रेम और अपार सहानुभूति प्राप्त करने की तैयारियां है। तो क्या तुम शुद्ध हो? क्या तुम पवित्र हो? यदि तुम शुद्ध और पवित्र हो तो ईश्वर को पाओगे। अगर तुम पवित्र नहीं हो तो पूरी दुनिया का साहित्य और साइंस जानने से आत्म अनुभूति में कोई सहायता नहीं मिलेगी। निर्मल हृदय ही सत्य के प्रतिबिंब के लिए सर्वोत्तम दर्पण है। इसलिए ये सारी साधना हृदय को निर्मल करने के लिए है। जो कोई शुद्ध अंतकरण तथा श्रद्धा युक्त भावना से आएगा, उसके हृदय का द्वार खुल जाएगा और उसे सत्य का दर्शन होंगे। अनेक प्रकार के कृत कर्म तथा बंधनों से हम अधोगामी हो रहे हैं। इस साधना से हम शुद्धि और हल्के बनेंगे। हमारे बंधन स्वयं ही टूट जाएगा। सच्चा धर्म पूर्ण रूप से परात्पर भूमि का विषय है। विश्व में रहने वाले प्रत्येक जीव में इंद्रियातीत होने की शक्ति सुप्त भाव से विद्यमान है। हमारे सब में भी वो विद्यमान है। मात्र प्रयत्न करने का है। जो स्वामी जी ने हमको ये सोपान दिए है, इसके पर हम आगे सोच कर बढ़ेंगे तो एक दिन जरूर हम आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे। हम सब एक ही केंद्र अर्थात परमात्मा से आए हैं, जहां से सब प्रकट हुए हैं, जो सबका अधिष्ठान है और जिसमें सब विलीन होंगे, वो ही ईश्वर है। प्रणाम महाराज। गुड, थैंक यू, वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। अच्छा, क्वेश्चन लेने सबसे पहले कुंडू। ओके Maharaj, Pranam Maharaj. Can you hear me? Yes, I am hearing you. Okay, Maharaj. Maharaj, about this article, I found it difficult to follow the line of argument. To discuss the steps to realization, Swamiji starts with the qualities of an aspirant and emphasizes the importance of sadhan chatushtay to discipline the mind. On attaining these qualities, one is fit to inquire about the ultimate truth. By then, his intellect should be subtle, one-pointed and controlled. But then, he says intellect is not enough. One needs to develop the heart to feel inspired, and real truth is revealed only then.
My question is, the intellect of a professor may not be a fit instrument for realization. But what about a Jnana Yogi? In another context, defining the goal of life, Swamiji himself said that realize the self by following one, two, or all the paths. In Gita also it is said that ekame pyasthitam samyak uvayor vindate phalam. Why Swamiji has changed halfway through from reason to love? You say you confused the whole thing. You could have made it into Yes, 2 or 3 questions. First of all, you are objecting about the intellect part. The point is that jahan kahin bhi hoga, everywhere, you said pure intellect, the professor's intellect will not do. उसके Yes, पहले ma'am. साधन चतुष्टय करवाया, साधन चतुष्टय करके इंटेलेक्ट को प्योर करना अत्यंत आवश्यक है. बिना Yes, ma'am. उसके इंटेलेक्ट जो है वो साधना में उपयोगी नहीं होता, भगवत दर्शन या ट्रुथ का साक्षात्कार नहीं हो सकता. A purified intellect only can happen. Yes, ma'am. First point you must clearly remember. Second question तुम्हारा है कि वो वहां यहाँ पे हार्ट की बात क्यों ला रहे हैं, ठीक है? हाँ महाराज. This is your second question. Now विवेक चूड़ामणि, विवेक चूड़ामणि कहते हैं मोक्ष कारण सामग्र्यानाम भक्तिरेव गरीयसी, शमदम उपरति तितिक्षा समाधान षट संपत्ति लेकर विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्व यह सब लेकर फिर एक जोड़ दिया है भक्ति रेव, भक्ति श्रेष्ठ है. भक्ति यानी क्या? गुरु और ईश्वर में भक्ति. हाँ महाराज. तो वहां पे भक्ति को श्रेष्ठ बना दिया है. तो यानी गुरु भक्ति को इतना इंपॉर्टेंस दिया है कि बस. उदाहरण के लिए आप लीजिए, आपने कहानी सुनी होगी तोटकाचार्य की. शंकराचार्य के शिष्य थे. हाँ, तो वो अकल वकल ज्यादा नहीं थी, वो सेवा करते थे शंकराचार्य की, खूब सेवा करते थे और बैठ जाते थे शास्त्र पढ़ने, लेकिन उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता था. एक दिन वो नहीं आए तो उनके शिष्यों ने कहा महाराज वो तो समझता नहीं, आप क्लास पाठ करना प्रारंभ कीजिए. शंकराचार्य को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कृपा की और उनके क्या हुआ, तोटकाचार्य स्नान करने जा रहे थे, वहां से जो निकले तो उनके मुंह से छंद निकलने लगे, वो भी तोटक छंद हो गए. गुरु की सेवा करके भक्ति करके उनको समाधि प्राप्त हो गया. तो सर्वत्र भक्ति को भी इम्पोर्टेंस दिया गया. ठाकुर में देखिए, ठाकुर ने पहले माँ जगदम्बा को जा ही नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद में निर्विकल्प समाधि के बाद फिर भक्ति आ गई. वो थाली बजा के मामा का भजन करने लगे निर्विकल्प समाधि के बाद. श्री राम स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जो ज्ञान भक्ति में श्री गुरु के पाद पद्मों को त्याग करवा दे वो ज्ञान ज्ञान नहीं है. तो एवरीवेयर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हार्ट ऑल्सो. ज्ञानियों में शंकराचार्य ने भी माना है, विवेक चूड़ामणि में बहुत भक्ति की बात है और तोटकाचार्य की बात है. और शंकराचार्य ने कितने स्तोत्र लिखे हैं, देखो तो कितने भक्ति के स्तोत्र लिखे हैं. तो देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन भक्ति एंड ज्ञान. और यहाँ पे ठाकुर स्वामी जी बोल रहे हैं कि हार्ट से. हार्ट यानी केवल भक्ति ही नहीं है, इट इज, यू कैन से इट इज सॉर्ट ऑफ ए इंट्यूशन. इट इज अ सॉर्ट ऑफ इंट्यूशन. तो इंट्यूशन से, ज्ञान से चित्त शुद्धि वगैरह होने के बाद में, इंट्यूशन के बाद में यू रीच दिस. तो आई फील इट शुड बी लाइक दिस. Okay? नहीं महाराज, my confusion is still there कि steps to realization, if I follow these steps like ज्ञान योग का, तो धीरे धीरे my mind will be one pointed mind and I should be realizing the truth. The veils will be नेति करते करते वो सब निकल जाएगा and self will come out. यही तो मैं समझा था अब तक.
तो उसके बाद it सडन is, you know, self you self you will not get by intellect. yes, You will go beyond intellect, okay, and that is, yeah, you can say intuition. okay, ज्ञान के द्वारा नहीं होता, by intuition होता है. That is what Swamiji wants to suggest by when he is bringing out. Maharaj ji, Thakur also speaks of Gyan Mishrita Bhakti. वो ये ज्ञान स्वामी हमारे रामकृष्ण मिशन में तो ज्ञान और भक्ति मिला ही हुआ है. नहीं वो तो है, that is there. नहीं, but my question was कि only Gyan will not do, that means. ये जाइए ना, ये जाइए. Stage will come when you will transcend Gyan, as it were, and get into intuition. Okay, Maharaj. Yes, Maharaj. महाराज ये जो इंस्पिरेशन और इंट्यूशन एक ही है क्या? We can very difficult to understand this. Inspiration, intuition, almost like that same. Yes, Maharaj. Second question. Second question, Maharaj. Like in this course of the discussion, Swamiji rightly said that scientific discoveries has given way to materialism in the West, which will be destructive in the long run. This has come true as evidence from the series of war and warmongering. But is science to blame for this? Because in another context, talking about Indians, he laments that we have too much of religion and that has drowned the country in tamas. Can scientists be faulted for their intellectual pursuits? The tone of the article implies so. The point is, हमारे यहाँ पे तो जो भी नॉलेज दे रहे हैं तो अधिकारी विचार करते हैं. Yes, Maharaj. साइंस में अधिकारी विचार तो नहीं होता है ना. No. Everyone is given that. If science becomes a tool, तो साइंस को आप ब्लेम न करो, लेकिन जिसके हाथ में दिया है वो तो उसको किसी भी यूज कर सकता है. हमारे यहाँ तो ज्ञान जो है वो देते हैं तो उसके पहले अधिकारी विचार बहुत किया जाता है. तो इसलिए है कि in India that ethical competency is always considered. Ethical training is given. अब आप कहो कि भाई प्योर साइंस को उससे क्या लेना देना. But when it comes to applied science, तब वो प्योर साइंस रहा है कि अप्लाइड साइंस को प्योर साइंस बोलोगे कि अप्लाइड साइंस पर बोलोगे. प्योर साइंस की तो आपने यू हैव टेकन ए फेवर. प्योर साइंस को तो आपने प्रोटेक्ट कर लिया रीजन से, लेकिन when the reason science becomes applied, तब क्या करोगे? People are misusing. People are misusing. Like there is, तो है कि देना पड़ेगा. उसके पहले ट्रेनिंग होती है, साधन चतुष्टय होगा, उसके बाद ज्ञान मिलेगा, सब मिलेगा. वेस्ट में नहीं है. साइंस आपको सबको दे दिया तो उसका मिसयूज जो है वो लोग करेंगे. तो आपका आर्ग्यूमेंट से प्योर साइंस तो हमने मान लिया, छोड़ दिया, लेकिन अप्लाइड साइंस को तो दोषी बनाना पड़ेगा. उसके लिए आपको ट्रेनिंग होनी पड़ेगी. You cannot give to everyone. Okay, Maharaj. Okay? Yes, Maharaj. Clear. I think it is. And so far as India is concerned, it was most unfortunate. Swamiji himself did not like it, that the material sciences had been neglected. Yes, Maharaj. He said that we had too much of religion. अच्छा, हो गया, चले आगे. हाँ महाराज. शिवानी. महाराज थोड़ी देर में मैं I'll leave the meeting, महाराज. Okay, अब कंटिन्यू करो जब तक कर सको. हाँ महाराज. हाँ, शिवानी. नहीं है, क्या हुआ? तो फिर स्नेहा. हाँ. Well, the question was about practicing Tikita.
How can I go क्लियरली about बोलो, practicing सुनाई नहीं that? दिया, तुमका क्वेश्चन सुनाई नहीं दिया। Maharaj, I want to ask you about practicing titiksha. ओके ओके, So how can I go Yes. about doing that? you see titisha is सहनशीलता, यानी you don't go to the extreme, याद रखो। there are many questions have come on titisha। you see सन्यासी के लिए है पूरा तितिक्षा, गृहस्थ जो है वो पूरा तितिक्षा नहीं करेगा। जैनिज्म में वेरी क्लियरली सन्यासी के लिए वेरी स्ट्रॉन्ग तितिक्षा, जो गृहस्थ है यू कैन नॉट डू इट। इसी क्या है कि इट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल इट शुड बी मॉडिफाइड, नेवर गो टू द एक्सट्रीम। द आइडिया इज दैट इफ यू गो ऑन, थोड़ा सा प्रॉब्लम संसार में होती रहेंगे, अनकंफर्टेबनेस हमेशा होती रहेगी। ऐसे में अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए अपने को डिस्टर्ब करोगे, थोड़ा सा पंखा चला गया तो अब ध्यान नहीं हो सकता, इस तरह के यदि करोगे तो उसके बाद तुम कुछ ध्यान जब कर ही नहीं सकोगे। इसलिए तितिक्षा को इसलिए बनाया गया है कि भाई आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस वगैरह जो है वो आप without getting disturbed by physical or mental disturbances you continue, that is the main idea। अब उसमें तो यहाँ तक है कि जैन जो है वो ये कहते हैं कि मेडिटेशन मस्ट बी डन while doing तपस्या, फास्टिंग करते हुए मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों? अगर कभी हमको खाना नहीं मिला, हम खा पी के पेट भर के 3 बार खा के ध्यान करते हैं, जिस दिन खाना नहीं मिलेगा उसके बाद ध्यान नहीं होगा उस दिन। So there is a rule that while doing tapasya you must do meditation, etc. So titiksha in that sense is very important. Be very careful so that you don't fall in, ये याद रखना। over indulgence is also cause of suffering, disease, and over abstinence also is the cause of suffering, ये याद रखो। Is that okay? लेकिन Maharaj, like I'm not a complete householder since I'm single, and so in my case, how should I interpret titiksha? क्या हुआ? I am not फिर से married, बोलो। Maharaj. Maharaj. I am not married. I am single. So how should I interpret titiksha in that? No, what is that? They're married or single? No, you live in your own way. Live a little austere life. Don't get, don't get, I mean, what to say, कि ज्यादा भोग में अपने मन को मत लगाना। जैसे रहते हो वैसे रहना, बीच में austere कर लेना, बीच में कभी उपवास कर लेना, आधे दिन खाना, इस तरह का एक austerities के वो there are number of ways in which it can be done। स्वाध्याय करो, तो ये सब करके एक रिलीजियस लाइफ लीड करते रहो। It has nothing to do with married or unmarried life। Okay, Maharaj। हाँ, next, you got one more question? और कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, कोई क्वेश्चन है? हाँ महाराज, और एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। महाराज, पेज नंबर 11 में PDF डॉक्यूमेंट स्वामी जी बोल रहे हैं वेयर इज गॉड। Yes. In that place, talking about the super consciousness, the Turiya condition, or what is he trying to refer to there in the 3 states? ऐसा है कि एक कॉन्शियस अल्टीमेट रियलिटी है, एक अल्टीमेट कॉन्शियस रियलिटी, ये जड़ जगत जो है ना, एक ग्रॉस फिजिकल वर्ल्ड के बिहाइंड एक कॉन्शियस अल्टीमेट रियलिटी है। इट इज ऑल्सो द रियल नेचर, आवर ओन रियल नेचर ऑल्सो। अच्छा महाराज। And God has projected the same God has projected all lives. He is the father of all lives. So
don't go to the Turiya part. Don't Turiya also is there, but when you go to Turiya, then you cannot conceive of it by mind. एक कॉन्शियस रियलिटी सारे जगत के पीछे है, वो हमारे पीछे भी है, और उसी से सारे संसार के प्राणियों का प्रोजेक्शन हुआ है, जगत की सृष्टि हुई है. He is the father, mother of all lives. Okay, God as well. Okay. Okay, Maharaj. Thank you, Maharaj. Pranam. ठीक है. अच्छा, इतु घोष. जी महाराज, प्रणाम महाराज. हाँ हाँ. बोलो. मेरा प्रश्न है, सपोज आई डू नॉट रेजिस्ट now, resist and some great evil comes thereby. If I have titiksha, I should not feel any remorse for not having resisted. मेरा प्रश्न है, if this evil affects many, and because I am practicing titiksha, I will not resist. Is it not contrary to consciousness or vivek and an immoral act? Leave aside consciousness. It is immoral in all ways. You must resist. Okay. ये स्वामी विवेकानंद himself at places said. उनसे पूछा गया कि स्वामी जी, what is the idea? Resist not evil. But then he adds, for sannyasins, not grahasthas. जी. तुम लोग रेजिस्ट डेफिनेटली करोगे, नहीं तो समाज में जो है वो इमोरलिटी और अनाचार बढ़ता चला जाएगा. व्हाट इज दिस? हाँ जी, ये गृहस्थ मस्ट रेजिस्ट. ओके. हाँ हाँ हाँ. तो हैव फिजिकल ऑस्टेरिटी, प्रतीक्षा करो, लेकिन समाज की बात जब प्रश्न उठती है तो चुपचाप, जो भी बुरा हो रहा है और रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, चुपचाप हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है. गलत बात है. ठीक है, ठीक है. अच्छा, मेरा करो. यू आर गृहस्थ, यू आर ड्यूटी फॉर द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. इविल का रेजिस्ट करना ही पड़ेगा. ये रॉन्ग कंसेप्ट पता नहीं कहाँ से आ जाता. Second question, after conquering nature, it will have no effect on us. So my question is, does it mean that we will remain indifferent, or because of our karma effects are cancelled, so no results are left? नहीं, क्या होगा एक रियलाइजेशन के बाद में? जी. क्या बोला तुमने? आफ्टर रियलाइजेशन. This is from the text. After conquering nature, it will have no effect on us. Now, what is my question is, does it mean that we will remain indifferent? Effect no us means we will remain indifferent, or because of our karma effects are cancelled, so no results are left. अरे सारे कर्म पहले कॉन्कर तो करो नेचर को. जी. नेचर और कर्म सब एक ही चीज है. नेचर बोलो या कर्म बोलो, एक ही चीज है. जी. ओके. सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, भगवान कहते हैं ना. जी. सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, तो युद्धाय युज्यस्व. अब सुख दुख कम करके भगवान में मन को प्रतिष्ठित होकर कर्म करो, और प्रकृति का कोई इफेक्ट नहीं होगा. होने दो ना, उससे क्या फर्क पड़ता है. प्रकृति अपना काम करेगी, उसको प्रकृति के बदले तुम कर्म नाम लेना चाहते हो उसको. यू आर जस्ट चेंजिंग द नेम फ्रॉम, इंस्टेड ऑफ प्रकृति यू आर चेंजिंग द नेम टू कर्म. जो भी हो प्रकृति के अनुसार होता है, या कर्म के अनुसार जो होना होगा, उसको सहन करना पड़ेगा, बस. ओके. That is way. This is how you conquer nature. Conquering nature means this. Okay. And third question is, did our sages tried to know about the finer element particles thought upon this idea? Means actually, this is not from the text. What I want to say that when they have discovered about the finer elements or particle, so they particularly thought about it, or it came on the process?
नहीं नहीं नहीं, आफ्टर प्यूरिफिकेशन दे केप्ट, आफ्टर चित्त शुद्ध, मन चित्त को शुद्ध करके अगर मैं एक टेबल पे लगाऊंगा तो टेबल का जितना भी नेचर है वो सब मेरे को समझ में आ जाएगा। टेबल कैसे ओह, बनी है, कितनी लकड़ी बनी है, उसको किस तरह बनती है, एवरी सडनली नहीं होता है। जिसके ओह, ऊपर आप मन लगाएंगे उसमें होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है? महाराज जी, हाँ। मेरे 2 और प्रश्न पिछले वीक से था, तो उसको यस मैं यस यस पूछ यस, रही हूँ। पूछो 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 जरूर। इफ आई लास्ट इफ वीक के प्रश्न। हाँ जी, if a real devotee pray or ask to God for something which he is in dire need, not in exchange of love terms, will his love has no value? अरे, रियल डिवोटी विल नेवर आस्क एनीथिंग फ्रॉम गॉड। रियल डिवोटी तो कहता है प्रभु जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरे तो हो ही नहीं, आई डू जी, नॉट एग्जिस्ट। ये कैसा प्रश्न है? वो नहीं, कभी पूछे अगर वो मांगेगा ही नहीं कुछ भी भगवान रियल डिवोटी से। सांसारिक, अगर वो संसार वो में प्रेम रहे, करेगा बस, लव फॉर सेक, नॉट फॉर एनी फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ओके, ये कैसा प्रश्न है? ये ऐसा शुद्ध भक्त है कि भगवान से प्रार्थना करे तो भगवान फुलफिल करेंगे कि नहीं? अरे भगवान तो वो उसके गुलाम हो जाते हैं, वो मांगता ही नहीं है उससे। जी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता। जी, ये कैसा प्रश्न? अच्छा। और सेकंड क्वेश्चन है, for a real तो devotee, is it always पुलिस प्रश्न है। necessary to think oneself one with God? सेवा से सेव्य सेवक भाव is not enough. तो किसने कहा लिखा है? ऐसा लिखा है क्या उसमें आर्टिकल उसमें में? कहीं, मतलब मुझे तो यही समझ में आया नहीं, कि सेवक कोई सा भी भाव रखो ना, सेवक भाव रखो, वात्सल्य भाव हो, मधुर भाव रहो, सभी और जो भाव में रहना चाहो करो। अच्छा, ठीक सेवक है, वक्त बहुत अच्छा है। ठीक हाँ। है, ठीक। प्रणाम महाराज। अच्छा, क्या हुआ? शिवानी एस्केप हुई कि नहीं हुई? शिवानी इज गॉन। ओके, अच्छा देन महाराज शिवानी जी अभी जुड़े हैं, वापस ज्वाइन हुआ? ज्वाइन हो रहे हैं। अच्छा, हेलो शिवानी। उनका ऑडियो नहीं कनेक्टेड दिख रहा है। अच्छा छोड़ो, फिर तो हम आगे चलते हैं, आखिरी में ले लेंगे फिर। जी, सुबीर मजुमदार। हाँ प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई। महाराज पहला सवाल है, व्हाई आर वी नॉट मैड आफ्टर गॉड? उसमें एक स्टेटमेंट आया था स्वामी जी का, वी आर नॉट मैड आफ्टर गॉड। सो व्हाई आर वी नॉट मैड आफ्टर गॉड? व्हाई इज द इंटेंस yearning missing despite our sincere efforts in spiritual practices and trying to implement spiritual values after reading and listening to discourses? It is not that we are not trying. We think we have Shraddha. But after reading this article, I'm even beginning to doubt myself, Maharaj. Yes, very correct. You must doubt yourself. Your sincerity is no sincerity. हाँ, वो एक बार किसी ने, चेतनानंद जी किताब में है, ठाकुर ने लिखा है कि ठाकुर ने लिखा है कि कोई अगर 24 घंटे भगवान के लिए रो तो भगवान के दर्शन होते हैं। तो एक अमेरिकन लेडी थी, वो 8-10 घंटे तक रोती रही, फिर आके बोली कि भगवान के दर्शन तो नहीं हुए। तो उन्होंने कहा 24 घंटे तो तुम रो ही नहीं हो। बाबा हम कहाँ रोते हैं? एक 5 मिनट भी रो के देखो तो कोई व्याकुलता कुछ नहीं होती। We don't want God. Frankly speaking, remember, जी, we do not want God. If we want, we will get. बलराम बोस आए थे श्री रामकृष्ण के पास में, कहा कि भगवान को इतना पुकारता हूँ, भगवान का दर्शन तो नहीं देते हैं। तो भगवान को प्यार करते हो? कि हाँ प्यार करता हूँ। इतना प्यार करते हो जितना तुम अपने बच्चे को करते हो? कि ना, इतना प्यार तो नहीं करते। भगवान को इतना प्यार करो जितना तुम अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को करते हो। ये होता नहीं बाबा, दैट इज द थिंग। जी जी जी।
जी महाराज। क्या एस्पिरेंट है हम लोग, जी जी तो थोड़ा बहुत कर लिया और उसके बाद में आप समझते हैं कि अपने आप भक्त हो गए। कोई भक्त व्यक्ति नहीं कुछ। Exactly. जी Okay? महाराज। जी महाराज जी। सॉरी हाँ सॉरी बट द फैक्ट इज, नहीं महाराज जी, आप जो बोलेंगे वही सही है, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट जो हम अपने बारे में ऐसा नहीं नहीं, जो हम अपने बारे में सोचते हैं वो उसमें आप जो बता रहे हैं बिल्कुल उस हमें वी हैव टू रियली डाउट आवरसेल्व्स एंड बी मोर इंटेंसिफाई मोर। आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा आपको, जी देखना महाराज। पड़ेगा। हाँ हम लोग sometimes we are not able to assess ourselves correctly. हाँ हाँ बिल्कुल महाराज। सेकंड क्वेश्चन महाराज जी है, हाउ इज इट पॉसिबल टू डू उपरति while we are engaged in work? How can we detach from sense objects during work? तो ये उपरति क्या सिर्फ मेडिटेशन की बात दौरान कर रहे हैं या सारा दिन ये उपरति चलता रहता है? बिकॉज ऐसा है कि एक और रिसेंटली मैंने एक ये यतीश्वरानंद जी का एक आर्टिकल सेल्फ सरेंडर इन दैट मेडिटेशन लाइफ पढ़ा जी। उसमें उन्होंने कई बातें कही है। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस किस प्रकार से हो सकता है, तो ऐसा है कि पहले तो हमें भगवान में उपरति करिए, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ गॉड व्हेन देयर इज नो वर्क। जी ऐसा है, ओके जी जी, दैट इज पॉसिबल, यू कैन ट्राई दैट। बाद में व्हाट यू से कर्म के समय करना मुश्किल है, लेकिन यतीश्वरानंद जी बोलते हैं, ब्रह्मानंद जी बोलते हैं, बिफोर यू बिगिन द वर्क रिमेम्बर गॉड। जी जी, डू इट इन द एंड एंड डू इट इन बिटवीन, बिफोर। अब अगर रोटी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने के पहले याद किया, खाना बनाने के बाद में याद किया। हम कहते हैं कि एक रोटी बनाने के याद किया, पहले याद किया, एक रोटी बनाने के बाद याद किया। यानी वर्क में भी डिफरेंट बैच हो सकते हैं। इफ यू आर एग्जामिनिंग ए पेशेंट्स, एक पेशेंट को या स्टार्ट किया, उसको आपने किया और उसके पहले याद किया, उसके बाद पेशेंट को देखने के बाद दूसरा पेशेंट स्टार्ट करने हो, उसमें जस्ट गिव अ गैप एंड रिमेम्बर गॉड। जी जी। सो दिस इज व्हाई द पॉइंट इज उपरति मींस रिमेम्बरेंस ऑफ गॉड इन बिटवीन। जी जी जी, समझ गया। एंड इफ वी सिंसियर, व्हाट हैपेंस इज that things may change. जी जी, ठीक है। तीसरा सवाल महाराज जी, we have heard people in extreme suffering cry out to God to liberate them and to take him in God's lap, ऐसी बातें करते हैं वो, and by some miracle his suffering ends and then the individual is back to his worldly ways, forgetting God. What is this phenomenon due to? जो ये भगवान के व्याकुलता से पुकारना और फिर जैसे ही दुख दूर हुआ फिर वहीं के वहीं वापस आ जाते हैं। तो वो तुम ही बताओ भाई, ये वो हमेशा यही तो हाथ है, संसार में यही तो हो रहा है। क्या प्रश्न क्या है इसमें? कोई भगवान को नहीं चाहता है, भगवान को चाहता है कि हमारा सिर दर्द कम कर दो। जी। उसमें एक है कि कहीं पे जा रहे थे और संसार में चक्कर में फंस गए, समुद्र में थे और यह भगवान डूब जाएंगे, भगवान को प्रार्थना करिए, भगवान को प्रार्थना करो। इतने में देखा जहाज आ रहा है कोई, अरे ठीक है वो अब भगवान को प्रार्थना बंद कर दो, ठीक है, हमको यदि बचा लोगे तो हम आपको इतना देंगे, इतना भंडारा देंगे। देख लिया जहाज आ रहा है तो कहने और छोड़ दो। ऐसा सब है हम लोगों का, जो है भक्ति जो है इसी प्रकार की है। This is like मरकट वैराग्य ना महाराज जी, वो थोड़ी देर के लिए आया और चला गया। मरकट वैराग्य से भी बुरा है भाई ये। ठीक है महाराज। Every human being is very selfish. महाराज चौथा सवाल है, what does Swami ji mean when he says most men have undeveloped brains? What's meant by idiosyncrasies and monomania जो वो कहते हैं उसके बाद पेज 420 पे है। You say monomaniac means mad after some one thing. हम लोग क्या है संसार में है, तो एक आदमी है तो बच्चे के प्रेम में ही फंसा हुआ है पूरा। ओके ओके। वाइफ में के प्रेम में फंसा हुआ था, या पैसे में लगा हुआ है, काम में, संसार के काम में पूरा मन लग गया है। तो
ये सब वो मोनोमैनियक। ठाकुर यही जी, तो जी। बोलते थे कि सब लोग मेरे को पागल कहते हैं, सभी लोग तो पागल हैं, कोई पत्नी के लिए पागल है, बच्चे के लिए पागल है, और मैं अगर भगवान के लिए पागल हुआ हूँ तो मेरे को क्यों कहते हो भैया, मैं भी एक मोनोमैनियक। जी, जी, जी। So monomaniac means, you know, when everyone is mad. So monomaniac और इडियोक्रेसी सबके साथ में है, तो भगवान जी। के लिए होवे। व्हाट इज दैट? हम अगर साधु बन गए हैं तो लोगों ने ये तो सोचा करा कि ये अशोक डॉक्टर बोर्डिया है, ये तो पागल है, दिमाग खराब हो गया उसका। तो तुम भी दिमाग खराब है, हमारे ही दिमाग खराब है, तो ठीक है, चलने दो। So this is what he, इडियोक्रेसीज एंड मोनोमैनिया सब होती रहती है सबको। so this is what he means by undeveloped brains. No, Maharaj, how can it be undeveloped brain? अरे डेवलप ब्रेन डेवलप करके पैसा कमाना, इसको क्या बोलोगे? इसको डेवलप ब्रेन बोलोगे कि अनडेवलप्ड ब्रेन बोलोगे दिलीप भाई? महाराज जी, अनडेवलप्ड ब्रेन तो रोटी मिल ही नहीं सकती है। अरे ऐसा है कि जीवन के लक्ष्य के संबंध में भी डेवलप पर्सनल कंसेप्शन होना चाहिए। Okay, right, that's right. जीवन का हम अच्छे लिखते पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, जी, लेकिन एक जगह जाके गड़बड़ हो जाती है। जी, जो दिमाग पागल आदमी भी होते हैं ना, तो कई बार देखते हैं, बातचीत करते हैं, बड़ा अच्छा बात करते हैं, सब बढ़िया बढ़िया बातचीत करते हैं, पता नहीं हाँ। चलता कि पागल है, लेकिन अचानक पागलपन उसका निकल जाता है किसी किसी चीज में। right. ये संसारी लोग जो हैं या सब इसी प्रकार के हैं, यही बात यहाँ पे कह रहे हैं वो। Okay. सब बढ़िया जी, जी। है, संसार में बहुत अच्छे एडजस्टेड है, लेकिन कहीं ऐसी गड़बड़ हो जाएगी ना कि सब जो अच्छाई बुराई ना सब साफ हो जाएगी। बहुत एडजस्टेड है, लेकिन वाइफ की सीरियस कंडीशन हुई तो सारा उसका एडजस्टमेंट जो है ना वो नष्ट हो जाता है, रोने लग जाता है। इसको क्या बोलोगे? अंडर डेवलप्ड बोलोगे कि डेवलप ब्रेन बोलोगे? जी, जी, ये जी। ठीक बात। इडियोक्रेसी और मोनोमैनिक देखो इस मामले में इस कंसेप्ट में पढ़ो इस सेंटेंस को दिलीप भाई, जी, समझ में आ जाएगा। जी, जी महाराज जी। तो इसका मतलब ये है, लव, इफ समवन इज लव डेवलपिंग लव फॉर गॉड, तो दैट ब्रेन इज डेवलपिंग, है ना महाराज? हाँ, Yes. वो लोग संसार के लोग बोलेंगे कि ये पागल हो गया है। जी, जी। ठीक यानी महाराज। हमारा ब्रेन भी तो एक करेक्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए। ब्रेन, बुद्धि, इंटेलेक्ट, विचार एक करेक्ट डायरेक्शन में है, तो हृदय भी एक करेक्ट डायरेक्शन में जाना चाहिए। जी महाराज। तो महाराज इसका अर्थ ये हुआ कि आप साधु संतों के नजर में हम लोग सब पागल हैं। अब हम कैसे बताएं भाई, हमारे मुंह से कैसे बोलेंगे? हाँ, तो हमने समझ तुम हमारे मुंह से बुलवाना चाहते हो क्या? हमारे मुंह से बुलवाना चाहते हो ये चीज? बस ठाकुर बोलते थे, खेपर हाट बाजार में तोड़, माँ जगदम्बा ये संसार तेरा जो है ना पागल खाना है। अच्छा। हाँ जी, जी महाराज, बिल्कुल। कोई इसमें पागल है, कोई इसमें पागल है, सबके सब पागल है। हाँ जी महाराज। चलो साहब, आपके सत्संग से कुछ सुधरने की कोशिश करेंगे महाराज, हो जाए तो ठाकुर की कृपा हो जाए तो आपके सत्संग से सुधर जाए कुछ। नहीं भाई, हम कोशिश तो कर रहे हैं। हाँ। कम से कम संडे के एक दिन तो ट्रीटमेंट करने का कोशिश कर रहे हैं। देखो हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन महाराज जी। हाँ भाई, ठीक है। among sadhan chatushthaya, developing which first will help us develop the rest? For example, it seems most important to develop Shraddha first, since out of Shraddha comes yearning and then the rest should automatically follow. Is that true, Maharaj ji? Actually, according to traditional teaching, जी महाराज, all six must be developed together. कोई ऐसा नहीं है कि श्रद्धा के बाद यम शम के साथ यम नियम, ऐसा नियम नहीं है। ऑल सिक्स शुड बी साधन चतुष्टय के छह के सब एक साथ होने चाहिए। नो वे विवेक चूड़ामणि और पंचदशी इत्यादि कहीं पे भी उसको नहीं कहा गया। अच्छा, तो इनमें से जी महाराज, लेकिन इनमें से जब कोई शुरू करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? सारे तो इक्वली डेवलप होते नहीं है,
श्रद्धा ही लगता है ना सबसे ज्यादा, जब तक नहीं श्रद्धा नहीं सबके होगी तो सब कुछ भी नहीं होगा। इम्पोर्टेंट सिम्टम, नहीं अब ये तुम बना लो ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा शास्त्र नहीं कहते, तुम्हारी जैसी इच्छा करो। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है महाराज जी। अच्छा, वहां पे इसमें ये कहते हैं मोक्ष साधन सामग्रियां भक्ति रेव गरीयसी। वहां तो कहते हैं मोक्ष की सामग्री में भक्ति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, और गुरु और शास्त्र में भक्ति, उनको सत्य मांगना, उसको गुरु कहा गया, भक्ति कहा गया है। तो सत्य बुद्धि से शास्त्रों को स्वीकार करना, उसकी बातों को जीवन में डालने का प्रयत्न करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट। और तुम्हारी बात भी ठीक है, जैसे लाटू महाराज थे, तो लाटू महाराज ने गुरु के बातों को श्रद्धा किया, गुरु में श्रद्धा की, और उसका परिणाम हुआ वो सब चीजें उनको से जीवन में आ गई। जो गुरु बोलते थे उसको बिल्कुल अक्षरशः करते थे। जी जी, इस दृष्टि से तुम्हारी पॉइंट जो कहना है ना कि जी श्रद्धा, जी गुरु में जी श्रद्धा, जी शास्त्रों जी, में श्रद्धा, ये बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक है महाराज, हो गया महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। अच्छा अच्छा, सतीश विवेक है क्या? महाराज मैं पूछूं, अभी सिग्नल आया है। हाँ करो ना भाई, तुम्हारे लिए तो वेट कर रहे हैं। हाँ शिवानी बोल रही हूँ। महाराज पेज नंबर 416, a Vedantin must give up this habit, but how can? Through the practice of non-attachments. Just a minute, wait a minute, आप फिर से पूछो, सॉरी। हाँ, On page number 416, a Vedantin must give up this habit. But how we can give up this habit? Through the practice of non-attachment. ये तुम्हारा सिग्नल फिर गड़बड़ कर रहा है, इसलिए बीच में कट होता था। मेरे पास वो तो नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है मेरे सामने। अच्छा, अभी आ रही है महाराज आवाज? आवाज बोलो तो। हाँ हमारा सेकंड पैराग्राफ है 416 पे, उपारती। उसमें मेरा क्वेश्चन है, अ वेदांतिन मस्ट गिव अप दिस हैबिट, बट हाउ कैन वी कैन गिव अप दिस हैबिट? Which habit? उपारती है ना Which habit? हाँ, you see the whole of spiritual life, is changing of habits of thinking, our tastes, our likes and dislikes, राग द्वेष, उनको सबको बदलना पड़ेगा। ऐसा एक वो नहीं चलेगा, यानी कॉम्प्रोमाइज से नहीं चलता। सारा जीवन में राग द्वेष इत्यादि चेंज न करने का। Without this, nothing will be achieved. महाराज, but how? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ हम सोचते तो रहते हैं, कुछ ना कुछ आता रहता है माइंड में। ऐसा है ना कि डेवलप गुड हैबिट्स डेवलप करो, ऑटोमेटिकली सोचने की आदत बंद करो। यानी चेंजिंग हैबिट, थिंकिंग हैबिट जो है, तो भगवान का चिंतन करने की हैबिट बनाओ। ऑटोमेटिक थिंकिंग से पुरानी हैबिट हो गई, सब चेंज करना पड़ेगा। महाराज जी, शिवानी जी कह रही है जो हैबिट है ना, वो थिंकिंग हैबिट फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स, उसकी बात कर रही है। अब वही तो मैं कह रहा हूँ कि उसको रोकना पड़ेगा। हाउ तो करना होने से होगा नहीं, उसके बदले भगवान का चिंतन करना शुरू करो। फिर वो भक्ति वाले कहते हैं कि अगर सेंस ऑब्जेक्ट को सोचना है तो भगवान को लेके करो। अगर मिठाई को सोचना है तो मैं भगवान को कौन सी मिठाई अर्पण करूंगी, भगवान को कौन से अलंकार पहनाऊंगी, कौन सी माला देऊंगी। ये इस प्रकार के उन्होंने कहा कि भाई सेंस ऑब्जेक्ट का चिंतन भी हो गया और भगवान में भी मन लग गया। इस प्रकार के वैष्णव लोग करते रहे। मतलब हर चीज को ईश्वर के प्रति है। अब ऐसा है कि उसमें भगवान के लिए किया है, लेकिन अब आप बैठे बैठे भगवान को भोग लगाने में तो भोग का ही ज्यादा चिंतन करो और भगवान का नहीं करो तो कोई फायदा नहीं होगा। The idea is to think of God.
हाँ महाराज करते यही है खाने के बारे में। इट्स नॉट इजी, नॉट इजी। ठीक है। 1 मिनट महाराज जी, इसका कंटिन्यूएशन में मेरा सवाल जा रहा है। ये पूरा पैराग्राफ जो है, ये पूरा पैराग्राफ नाउ कम्स प्रॉपर्टी which consists in not thinking of things of senses. Most of our time is spent in thinking about sense objects, things which we have seen, we have heard, we shall see or shall hear, things which we have eaten or are eating or shall eat, places where we have lived, and so on. We think of them or talk about them most of our time. One who wishes to be a Vedanti must give up this habit. माने ये क्या पूरी दुनियादारी बंद कर देने का इसका मीनिंग? ये हमने देखा, खाया, पिया, कहीं गए थे, घूमे थे, जो याद किया है, so नहीं, that is what all should be. यानी सुनो, अभी मैंने अभी यही तो कहा, पिक्चर से कि अभी दुनियादारी अचानक नहीं छूटेगी। हाँ जी। तो ये दुनियादारी भगवान को लेकर करो जी। अभी मैंने कहा ना। हाँ। तो माला है भगवान के लिए गूंथो जी। खाना जो है, खाना बनाओ भगवान के लिए बनाओ। सारी दुनियादारी भगवान के लिए करो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। तो 5% तो भगवान होंगे और 95% भगवान दुनियादारी होगी जी। धीरे धीरे भगवान 10% होंगे, भगवान दुनियादारी 90% होगी। धीरे धीरे बढ़कर एक ऐसी स्थिति आएगी कि भगवान 95% होंगे और दुनियादारी 5% होगी, और उसके बाद में दुनियादारी छूट जाएगी, केवल भगवान बचे रहेंगे। समझ में आई बात? जी, ये बात समझ में आई। फिर इसको ये भक्ति, महाराज ये भक्ति भाव में संभव हुआ है। यहाँ इन्होंने लिखा है वेदांती को तो ये इससे मतलब ही नहीं है। नहीं, वेदांत अभी तो वो उन्होंने लव की बात भी तो कही है ना। हाँ। वो लव की बात भी तो कही है ना, लव प्रेम की बात तो कही है ना, अभी बात किया, मैंने डिस्कस किया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी जी महाराज। और वेदांत में तो बहुत कठोर हो जाता है, फिर याद रखो। वो मेरा वेदांत में तो खुद को भी होवा देना पड़ता है। ये सब संसार की विषय वगैरह जो है ना, ये सब चले जाते हैं। जी जी। तो ये उसके बाद उसमें तो ये इसीलिए कहते हैं कि उसको तुमको पूरा चेंज करना ही पड़ेगा। जी जी महाराज जी। ओके जी महाराज जी, बराबर, प्रणाम। हाँ महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने आंसर कर दिया, रेसिस्ट नॉट इविल। वो तितिक्षा, वो आंसर हो गया था। हाँ वो हो गया आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन है, as स्वामी जी said, always follow. अच्छा सुनो तितिक्षा के बारे में। हेलो, जस्ट अ मिनट शिवानी, ठहरो। तितिक्षा के बारे में, हेलो, वो ग्रेजुअली होगा, एक्चुअली प्रैक्टिस करते रहो। शुरू में इट विल टेक्स टाइम। शुरू में जो है कि अगर आप किसी चीज से करोगे तो हमारी हैबिट, पुरानी हैबिट्स हैं, तो रिएक्शंस होंगे। कभी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम हुआ, कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशन हुई तो हमको गुस्सा आ जाएगा। कभी कभी मन रिएक्ट करेगा, बहुत दिन तक बना रहेगा रिएक्शन। वो धीरे 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 कंट्रोल करते करते रिएक्शन कम होता जाता है, और अल्टीमेटली ऐसा स्थिति हो जाएगी कि कैसी भी सिचुएशन हो तुम रिएक्ट नहीं करोगे। तो इट टेक्स टाइम, ये ध्यान रखो। ठीक है, ठीक है महाराज। हाँ ठीक है महाराज। लास्ट प्रश्न है, as Swamiji said, always follow heart, not the intellect, on page number 424 and 425. But sometimes both heart and intellect is needed. Is it true? वो क्या कट गया है? मैं पेज, तो मेरे सामने तो पेज नहीं है, फिर से बोलो तो। वो कट रहा है महाराज। स्वामी जी ने कहा है कि हाँ महाराज, स्वामी जी ने बोला है। हाँ क्लियर है, हाँ बोलो बोलो। ऑलवेज फॉलो हार्ट। फिर कट गया, सुनाई दे रहा है? कट गया फिर। हाँ
as Swamiji said, always follow heart, not the intellect. Yes. हाँ. Page number 424 and 425. But sometimes both heart and intellect is needed. Is it true? True, that's all right. No difficulty. Heart and Okay. intellect दोनों very often it are needed. Okay, Maharaj. That's all. Third question क्या था? Field of religion beyond senses. ऐसा कुछ है क्या? नहीं, मेरा श्रद्धा वाला था, श्रद्धा ऑन गॉड, जो आप कह रहे थे उसी में ही आंसर। वही जो मेरा क्या है लिखा है मेरे क्वेश्चन आंसर में, यानी अपने स्पिरिचुअल डिविनिटी का, रिलीजन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी विद इन। तुम्हारा क्वेश्चन है इससे रिलेटेड कुछ? फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, इससे था रिलेटेड कि आई हैव श्रद्धा ऑन गॉड बट नॉट ऑन रिलीजन, व्हाट टू डू? ना ऐसा है कि रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी विद इन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्वामी जी, and whole of this struggle for manifesting divinity, this is the whole of religion. This you remember. Okay, Maharaj. Okay. और महाराज सवाल ये इनके सवाल के सप्लीमेंट में पूछना था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉड एंड ए रिलीजन? इट इज ऑलवेज गो हैंड इन हैंड। कुछ लोग जो है वो गॉड को मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते, और कुछ लोग आत्मा को मानते हैं, गॉड को नहीं मानते। अब क्या करोगे? जी जी महाराज, हो गया? जी जी महाराज। सतीश। जी महाराज, थैंक यू। सतीश विघ्न है क्या? नहीं है संजय? एक मिनट महाराज। सतीश जी नहीं दिख रहे हैं। दिलीप भाई आ जाइए। हाँ जी महाराज जी, आ गया मैं। पहले तो इससे कंटिन्यूएशन में ही पूछ रहा हूँ मैं कि शिवानी जी ने पूछा था गॉड एंड रिलीजन, और आपका जवाब था गॉड एंड आत्मा। तो रिलीजन इज आत्मा? नहीं ऐसा नहीं, रिलीजन की डेफिनेशन इसलिए मैंने कहा, ये स्वामी विवेकानंद रिलीजन के अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन है जी। रिलीजन इज रियलाइजेशन, रिलीजन इज बीइंग एंड बिकमिंग, ऐसी डेफिनेशन है। हाँ। और फिर ये भी कहा है कि ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। हाँ। इसको अभिव्यक्त करना जीवन का उद्देश्य है। उसको कर्म योग से करो, ज्ञान योग से करो, भक्ति योग से करो, किसी प्रकार से करो और मुक्त हो जाओ, यही रिलीजन है। अभी अलग अलग प्रकार के डेफिनेशन है रिलीजन के। अब बताइए आप क्या करेंगे? मैं वो तो यानी जब हम ये सोचते हैं कि ईश्वर है, यानी आत्मा तो हमारे में, तभी ईश्वर है। ऐसा कहाँ हम जानते हैं? लोग सब ईश्वर करते रहते हैं, कोई आत्मा को सोचता है क्या? मंदिर में जाते हैं, कभी आत्मा की बात सोचती है कोई? सब ईश्वरी सोचते हैं। हम तो देह है, हम तो बॉडी है, हमारा कहाँ आत्मा? जी जी महाराज। हाँ, यानी प्रैक्टिकली देखो ना। हाँ। अभी बात कर रहे हैं, फिलोसॉफिकली बात कर रहे हैं तो आत्मा की बात हो रही है जी। जब प्रैक्टिकल में देखोगे तो भगवान की बात करते हैं, आत्मा की कोई बात नहीं करता। समझे मेरी बात? जी जी महाराज जी जी। महाराज मेरा पहला सवाल है, सम एंड दम together with mind can work, otherwise not. I feel unless you have a wisdom or buddhi, the mind cannot work. Here it is written, three things are necessary, while in fact it should be for what I feel. यानी माइंड पे इन्होंने स्टॉप कर दिया है। आई वांट टू से कि माइंड इज विजडम इज बियॉन्ड माइंड। हाँ। तो आपका प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न ये है
कि इसके अंदर आर्टिकल में लिखा गया है सम, दम एंड माइंड, these three things are necessary, while they have not spoken about wisdom. तो विजडम माइंड के अंदर ही आएगा या इसकी जरूरत नहीं है दिमाग? अब भाई ऐसा है कि ये अपने ढंग से लगा लो, विजडम यानी तो बुद्धि हो जाती है। हाँ, और बुद्धि लाए तो फिर आत्मा भी आ गई। जी जी जी, तो सेंसेस आ गए, हाँ, और इंद्रियां आ गई, हाँ, उसके पीछे बुद्धि मन आ गया, उसके पीछे बुद्धि आ गई, उसके पीछे फिर आत्मा भी लगा दो, और उसके बाद तो कॉन्शियसनेस आएगी, और फिर कॉन्शियसनेस, हाँ वो तो आत्मा आ गई। हाँ, तो ये सब ऐसा चला लगाने को, ये तो फिलोसॉफिकल चीज है। अच्छा, खास बात वहाँ पे ये देखो हाँ, कि वहाँ पे शुद्धि की बात कही गई है, आत्मा मन की शुद्धि की बात कही गई है। अच्छा जी जी महाराज जी, जी मन शुद्धि तक। अच्छा महाराज जी, सेकंड सवाल ये है, पेज नंबर 415 पे लिखा है, ए ब्लाइंड बाय बर्थ हाउ कैन ही परसीव सिंबल। क्या बताया है कि सिंबल परसीव होता है इवन बाय द ब्लाइंड, परंतु वो उसको होता है जो ब्लाइंड बाद में बनता है, पर हु इज बाय बर्थ ब्लाइंड, हाउ कैन ही परसीव एनीथिंग? अच्छा, वो कैसे परसीव करता है कि नहीं करता? हाथ से छू के चलता है कि नहीं? उसने अपने माँ को हाथ से छुआ कि नहीं छुआ? पर वो हाथ से छू के, कान से सुन के, कुछ न कुछ उसके मन में परसेप्शन हुआ है, तो उसकी जगत की एक परसेप्शन है, धारणा है। तो अच्छा, he has his own different perception. अब वो बिल्कुल बिल्कुल भिन्न हो, कोई बात नहीं। हाँ जी जी जी, हाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है जी। उसको अगर भगवान को देखोगे तो वो भी समझेगा कि ये भगवान, जैसे मैंने एक पत्थर को हाथ लगाया है, दीवार को हाथ लगाया तो लगा, एक नरम चीज को हाथ लगाया तो वो होगा। तो उसमें उसको हम बता देंगे कि भगवान जो है बड़ा है, तो बड़े की चीज समझ जाए, उसने ऊपर हाथ ले जाता है, नीचे हाथ ले जाता है, तो बड़े चीज की आइडिया हो गई उसकी। और सब टाँव टाँव आवाज है, तो भगवान जो है मधुर है, तो उसको मधुर का आवाज भी आता है, कठोर आवाज भी सुनाई देता है, मीठी चीज भी आवाज लगती है, कड़वी चीज भी है। तो उसके अनुसार वो अपनी एक धारणा करेगा ईश्वर की। जी जी महाराज, ये अपने अपने व्यक्ति के अनुसार वो चेंज होगी। जी महाराज। महाराज जी, नेक्स्ट सवाल है मेरा, रेजिस्ट नॉट इविल, स्वामी जी से इसका मीनिंग क्या हुआ? यदि यही है, रेजिस्ट नॉट इविल, पेज नंबर 416 पे, अहिंसा। हाँ, रेजिस्ट नॉट इविल, रेजिस्ट नॉट इविल यानी कोई तुमको चांटा मारे तो उसको वापस चांटा मत मारो। अहिंसा हुआ ना महाराज, अहिंसा। हाँ वही तो अहिंसा, रेजिस्ट नॉट इविल इज अहिंसा। नहीं महाराज जी, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक समझ में आता है, पर स्वामी जी का जब ये आर्टिकल पढ़ते हैं और स्वामी जी के बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने तो ये लिखा है, उठो जागो और आगे बढ़ो, तो रेजिस्ट तो करना ही पड़ेगा। हाँ डेफिनेटली, स्वामी जी तो कहते थे कि ये रेजिस्ट नॉट इविल, रेजिस्ट नॉट इविल करके तो हम गुलाम हो गए। तो वो वही मेरा कहना है कि यहाँ पे मुसलमानों ने आक्रमण किया, अंग्रेज लोग आए और रेजिस्ट नॉट ने किया, रेजिस्ट नॉट इविल। ये जो है बहुत उच्चतर आदर्श है, जैसा मैंने अभी बात कही ना, गृहस्थों के लिए है रेजिस्ट इविल, सन्यासियों के लिए है रेजिस्ट नॉट इविल। ओके, क्योंकि एक आदमी तुमको अगर चांटा मारे तो 10 एक घूंसा मारे तो 10 घूंसा मारना। हाँ, ये स्वामी जी बार बार कहते हैं, इसीलिए कहते हैं उठो उठो। वो स्वामी जी तो उल्टा ही बोल रहे हैं। हाँ, वही बोला, उठो जागो आगे बढ़ो। नहीं, बार बार स्वामी जी ने ये और भी पढ़ो तुम, इसके आएगा। स्वामी जी बार बार कहते हैं जी। अच्छा, रेजिस्ट नॉट इविल जो है वो गृहस्थों के लिए नहीं है, सन्यासियों के लिए है। जी, और जी, भारत ने उसको अलग समझ के उच्चतम आदर्श बनाया है। ये अपने महाराज सम्राट अशोक हुए तो बुद्ध हो गए, उन्होंने अहिंसा धर्म का प्रचार कर दिया, और सारा भारत जो है वो दुर्बल हो गया। जिनमें शक्ति नहीं थी चांटा मारने के लिए, वो भी अहिंसक हो गए। अरे मैं 10 घूंसे मार सकता हूँ, ऐसा व्यक्ति अगर नहीं मारे तो उसको अहिंसा बोलते हैं। अच्छा, ये महाराज जी, ये इसके आगे जो लिखा है, रेजिस्ट नॉट इविल, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल एक्सप्लेनेशन, दिस रिक्वायर्स अ लिटिल एक्सप्लेनेशन, This was a little
explanation. It requires a little explanation. इसके अंदर आगे तो हो गया, तो डिस्कस हो गया था अभी, और क्या चाहिए जी। तो ये खास जो है साधु महात्माओं के लिए है या जो ताकतवर है उसके लिए है, नॉट फॉर। ओके, हाँ 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 हाँ। ओके, नाउ माय नेक्स्ट। महाराज जी, ये ब्लाइंड की बात हो रही थी ना, सूरदास वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ एंड येट ही केम आउट विद सच ब्यूटीफुल भजन्स अबाउट गॉड। तो उसकी परसेप्शन ऑफ गॉड क्या रही होगी महाराज जी? यस, वेरी गुड। अब भाई बड़ा मुश्किल है कहना। करेक्ट क्वेश्चन। वो उनको तो अंदर से रियलाइजेशन होते हैं ना, एक्सपीरियंस होते हैं ना जी, उनको दर्शन हुए होंगे श्री कृष्ण के। जी महाराज, जी महाराज, जी 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 महाराज। मेरा नेक्स्ट सवाल है, तितिक्षा तपस्या इन जैन धर्म, इट इज वन एंड द सेम थिंग क्या? तितिक्षा और जैन धर्म में जो तपस्या है, देखो सुनो, तपस्या का अर्थ, तितिक्षा का अर्थ है कि जो हम बैठे हैं बिना हमारे कोशिश किए जो कष्ट आ जावे उसको तितिक्षा, उसको सहन करना तितिक्षा कहते हैं। अच्छा। और जब हम कोई कष्ट इच्छा करके करते हैं, जैसे हम चुपचाप बैठे हैं, खाने को कुछ नहीं मिला तो उन्होंने सहन कर लिया। हाँ। और दूसरा है कि हमने संकल्प करके कहा कि 2 दिन खाना नहीं खाऊंगा, भले खाना है, ये हुआ तपस्या। राइट, जी जी। तितिक्षा और तपस्या में ये अंतर है। बिल्कुल बराबर, जी जी महाराज जी, बहुत सही। राइट महाराज जी। नेक्स्ट, अनलेस देयर इज अ होप दैट next moment we will survive, the people will go mad and commit suicide. So hope is a must. We know that without pillar the sky is there and it is not going to fall down. इसीलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। So hope is necessary. We are attending Sunday talks and thereafter ponder over it with the hope that one day we shall all attend mocks. So hope is not a foolish idea. स्वामी जी ने कहा होप इज नेसेसरी। नहीं, होप इज नेसेसरी। सुनो, होप इज नेसेसरी, बट होप इज आल्सो द कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। होप से दुख भी होता है। हाँ, वो बराबर। पर सुबह बैठे हुए हैं, क्लास होगी और क्लास नहीं होगी तो कष्ट होगा। तो जी जी, तो यहाँ यही बात कही गई कि होप जो है वो दुख का कारण होती है। अच्छा, इसके बिना संसार नहीं चलता, लेकिन दुख का कारण भी होती है, ये याद रखो। हो गया? वो पिंगला की कहानी है, अब छोड़ो उसकी बात, वो कहानी है भागवत में। हाँ। How one should live in the world, optimism और pessimism में रहना चाहिए महाराज? Actually one has to. अगला क्वेश्चन। Next question, Mike. How one should live in world, optimism or pessimism? आदमी ने ऑप्टिमिस्ट बन के रहना चाहिए या पेसिमिस्ट बन के रहना चाहिए दुनिया में? पेज नंबर 420 पे ये लिखा हुआ है, एक्सट्रीम पेसिमिज्म एंड एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म। There are 2 extremes into which men are running. One is extreme optimism, when everything is rosy and nice and good. The other is extreme pessimism, when everything seems to be against them, the majority of men. So आगे एक sentence लिखा, 1 in a million we see with a well-developed brain. The rest either have a peculiar idiosyncrasies or a mono, जो अभी आपने समझाया। तो मेरा सवाल ये है कि मनुष्य को जीवन के अंदर आध्यात्मिकता में जाना हो तो पेसिमिस्ट बन के जा सकता है या ऑप्टिमिस्ट बन के जाएगा? 2 किसी भी तरह से जा सकता है। किसी यानी निराशावादी हो के कैसे महाराज हम इसको धर्म की ओर जाएंगे? भगवान बुद्ध ने तो कहा सब दुख है। एक्सट्रीम पेसिमिज्म, हाँ, सब दुख है। जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जीवन दुख है, जरा दुख है, दुखी दुख है। एक्सट्रीम पेसिमिज्म लेके उन्होंने चला और धर्म का उसके ऊपर एक्सट्रीम पेसिमिज्म फेंक दिया। जी महाराज जी, और दूसरी जगह भगवान सब कुछ है,
भगवान को प्राप्त होगा तो सब मिलेगा, आनंद मिलेगा, ये मिलेगा, सब मिलेगा, पॉजिटिव कर दिया, एक्सट्रीम पेसिमिज्म, ऑप्टिमिज्म। जी 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 महाराज, किसी भी तरह से जाओ जी, बराबर जी महाराज। आगे नेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूँ मैं। Slave to the patriotism. What is the meaning? Slave to the patriotism. महाराज ये 421 पेज पे स्वामी जी ने लिखा है, a slave to a patriotism, to country, to name and a fame. तो slave to the patriotism में तो जब स्वामी जी ने पूरा हिंदुस्तान घूमने के बाद ये रियलाइज किया कि यहाँ लोग सोते करते और ये देश की बर्बादी हो गई है, तो पेट्रोटिज्म में तो इन्होंने कहा उठो जागो और आगे बढ़ो। तो यहाँ क्यों लिखा है स्लेव टू पेट्रोटिज्म? क्या क्या है उसने लिखा है? इसके पहले क्या लिखा है? हाँ, he is a slave to a bit of bread. पेट्रोस यहाँ पे, हाँ वो breath of air. सुनो सुनो जी जी, जिन आदमियों को स्वामी जी ने कहा उठो जागो, हाँ, वो लोग जो है ना वो स्लेव ऑफ बीबी थे, वो स्लेव ऑफ वाइफ थे। अच्छा, तो उनको कहा कि यार स्लेव ऑफ वाइफ करने के बदले स्लेव ऑफ पेट्रियोटिज्म बना दिया जाए ना। जी 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 जी, वो भगवान के लिए तो पागल नहीं हो सकेंगे जी, भगवान के लिए पागल नहीं हो सकेंगे, अगर देश के लिए पागल कर दो। ओके जी जी, और बहुत स्वामी जी को सुन के कितने कितने लोग जो है वो पेट्रियोटिक हो गए थे। हाँ हाँ, सब स्वामी जी इतने बड़े पेट्रियोटिक थे, भारत 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 करते रहे। इसलिए मैंने पूछा ये सवाल। नहीं, वो ऐसा है ना कि ये जो आर्टिकल्स है ना उसको संदर्भ में देखना चाहिए, किस संदर्भ में कहा गया जी जी, और किनको कहा गया है। जी महाराज जी। संजय जी, मेरे को ये महाराज जी का तो चेहरा दिख ही नहीं रहा है करीब 15 मिनट से। ओ नहीं, हम लोग करूँ मैं, ठहर जाओ अभी चाय दिखाता हूँ। हाँ हाँ, बात हाँ है ना, पूरा समझ में नहीं आता जब तक चेहरा नहीं दिखता है। अच्छा, एक मिनट ठहरो। अभी दिख तो रहा था। नहीं बिल्कुल नहीं दिखा। हाँ अब आया जी। हाँ महाराज प्रणाम जी। जो कान में लगा दिया। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो। Yes. Now my next question is, yes, how to take the evil off? What is the meaning of how to take the evil off? What is how to? Page 421. How to take the evil off? सेकंड पैराग्राफ का लास्ट लाइन है ये, इसीलिए तो मैं उसको कान में पास में लेता हूँ। अब बोलो। हाँ अच्छा, फिर से नहीं। यस, वी सिंपली टेक द इविल ऑफ एंड द सोल मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन इट्स प्रिस्टाइन प्योरिटी, इट्स नेचुरल इनेट फ्रीडम। हाँ ठीक है। यस, वो ये स्वामी विवेकानंद का बहुत इम्पोर्टेंट है जी। हमारा आत्मा जो है वो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। हाँ, और उसके ऊपर आवरण जम गया है काम क्रोध लोभ मोह का जी। उस काम मोह को हटा लो बस, तो अपने अंदर की जो आत्मा है वो नित्य शुद्ध अपना स्वभाव जो है वो प्रकट होगा। जी जी, अपने आप अपने पूर्णता जो है वो प्रकट हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्वामी जी का ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। हमारे में दिव्यता है, उसके ऊपर काम क्रोध लोभ मोह है, प्रकृति के बंधन पड़े हुए हैं, उसको हटा लो, वो प्रकट हो जाए। ओके जी, बराबर जी महाराज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ लेता हूँ, इसका जवाब शायद आ गया है। हार्ट इज मोर पावरफुल देन इंटेलेक्ट is written in the article, but it is found that heart with intellect gives a better result. At times we see and we say that he is led away by heart and committed a sin. So heart without intellect sometimes is harmful. हाँ, दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, अच्छा रहेगा। जी बराबर जी महाराज। अच्छा महाराज, next, my question. The present scientific inventions, good or bad, were discovered ages ago by men through the heart. The wrong discovery made ages ago
wed through pure heart or pure impure heart? महाराज जी ये सवाल 424 पेज पर है, जिसके अंदर ये बताया है the first paragraph. Were discovered ages ago by men who never saw a telescope. तो ये जो चीजें डिस्कवर हुई है, अब ईश्वर के द्वारा डिस्कवर नहीं, ऐसा है कि मैंने भी डिस्कस किया इसको। चित्त शुद्ध होने के बाद में उन्होंने जिन जिन बातों पर मन को एकाग्र किया, उनको डिस्कवरी हो गई। हिंदुओं ने भी जो चित्त किया, उसके बाद में उन्होंने अपने सूर्य के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर, नक्षत्र लोगों पर मन को एकाग्र किया और उन्होंने डिस्कवरी करी जी। तो ये अलग चीजों के ऊपर डिस्कवरी उन्होंने एकाग्र करके, ये चीजें जो है बहुत पहले से पड़ी हुई हैं, वेदों में बहुत सारी हैं, हम लोग जानते नहीं ये। दैट इज जी। Okay, now next is what is super sensuous and super conscious, which required training, and so what type of the training is required? साधना करनी पड़ेगी। साधन चतुष्टय ये बताया ना अभी। Okay, जी। चतुष्टय इत्यादि करोगे तब तो सुपर सेंसुअस और सुपर कॉन्शियस चीजें। जी महाराज। Okay, बस यही है। This ultimately what I found in this article is, ultimately the article gives us a hope that one day we all will go back to the father of all lives from the womb. All beings are projected in whom ultimately. Ultimately we'll go to the father of all, huh? Yes, yes Maharaj, that is. अरे तुम अभी तो नित्य मुक्त शुद्ध हो, जैसा तुम सोचोगे उसी क्षण हो जाओगे। अभी सोच रहे हो बंधन में हो जी, अभी भगवान की गोद में हो, क्यों नहीं सोचते हो सब? ओके, राइट। बस महाराज जी, प्रणाम। देवाशीष। प्रणाम महाराज जी। हाँ भाई बोलो। हाँ अच्छा महाराज जी। हाँ मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द टेक्निक्स टू कंट्रोल द इंटरनल ऑर्गन्स? समा कैसे, किस टेक्निक से हम कंट्रोल कर सकते हैं इंटरनल ऑर्गन्स? नहीं, क्वेश्चन क्या है कि इंटरनल ऑर्गन्स को कैसे कंट्रोल करोगे? हाँ, ध्यान के द्वारा। मन को किसी शुभ विषय पे लगाओ। Concentrate your mind on some noble thing continuously. उसी से तो मन कंट्रोल होगा। ठीक है। सेकेंड इज मन को बताओ, मन को टीचिंग दो, उसको बताओ कि रे मन विषयों की ओर जाएगा तो संसार में फंस जाएगा। तो विचार का मार्ग भी है और एकाग्रता का मार्ग भी है। इन दोनों के माध्यम से अपने मन को तुम संसार के विषयों से दूर कर सको। ओके, हाँ महाराज, थैंक यू। और सेकंड क्वेश्चन तो आपने बताया कि संसारी लोग को they have to react to the abusive nature of sin. मेरा क्वेश्चन था, शुड पढ़ो इसको महाराज जी? If a man is abusive, जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो तुमको संसार में रहना है तो वहां पे तितिक्षा नहीं, शाम दाम दंड भेद से काम करना पड़ेगा जी। अच्छा ठीक है, मुझे you got the point। उसका तुम पढ़ दो जिससे लोगों को समझ में आ जाए, लोगों को समझ में आने के लिए। अच्छा ठीक है। If a man is very abusive and not directly abusing me, but he knows that he cannot stand the abusive and feel the utterances, he becomes vulgar. I am not reacting. I cannot react because he is not abusing me directly, but somebody else. I am not threatening to stop being abusive and be gentle. Usually I avoid that person. At times I have to go to him because of his position. I know by nature he is like that. Many people adopt the technique of being very abusive to cow down people. So what is the way out? Should I be abusive in that case, or I not have any remorse for that having resisted, for not having resisted, but it is not happening.
Okay, the point is that this is a practical question. It is nothing philosophical or spiritual. ये तुम्हारा है, देश काल पात्र के अनुसार तुमको काम करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद के अनुसार काम करना पड़ेगा. इसमें स्पिरिचुअलिटी की कोई, I cannot give you any reply to that. That is the point. It is not my field. ठीक है. No, it is not titiksha. If I stand. No, it is not a question of titiksha. It is entirely a different thing. अच्छा. ये तुमको उसमें कोई आदमी गाली देता है तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये तुम जानो भाई. अब तो देखना पड़ेगा. मुझे नहीं दे रहा है, किसी को और दे रहा है मेरा सामने ही. तो तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा ठीक है. ये तो और फालतू बस अपने को फंसा रहे हो तुम. ऐसी बात में वहां से उठ के चले जाओ. अच्छा ठीक है महाराज. गाली नहीं दे रहा है वो. ठीक है ये तो प्रैक्टिकल चीजें हैं. तुम मुझसे क्यों पूछे? तुम लोग ज्यादा जानते हो उसके बारे में. नहीं महाराज जी, हम लोग तो आपका रास्ता. अरे नहीं क्या नहीं, अपने फंसते जा रहे हो, प्रॉब्लम में पड़ते हो. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज जी. There is a tremendous power of nature over us. What is meant by power of nature? Is it the sanskaras or inherent tendencies or the external nature? We are also a slave of external nature, eating, drinking, sleeping. Is it necessary for us to conquer the external nature for making a spiritual progress? देखो, स्वामी विवेकानंद के डेफिनेशन पूरा पेपर बना के सामने रख दिया करो. The goal is to manifest the divinity. Each soul is potentially divine. The goal is to manifest the divinity within by controlling nature, external and internal. तो अगर मैं बाहर गर्मी पड़ रही है तो मैं अपने AC लगाऊंगा. I have controlled the external nature also. इंटरनल नेचर में मन में काम क्रोध लोभ को भी कंट्रोल करूंगा. तो बोथ है, दोनों के द्वारा अपने आत्मा को मैनिफेस्ट करना. दिस इज द होल ऑफ रिलीजन. अच्छा. तो पढ़ते ही नहीं तुम लोग ठीक से. स्वामी विवेकानंद की डेफिनेशन है. ठीक है महाराज. नेक्स्ट वन तो आपने बता दिया, व्हाट इज मेंट बाय वेल. अभी शुभित ने बताया, पूछा था वेल अनडेवलप्ड ब्रेन एंड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा हुई है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इट दैट फील्ड ऑफ रिलीजन इज बियॉन्ड आवर सेंसेस, बियॉन्ड इवन आवर कॉन्शियसनेस. फील्ड ऑफ रिलीजन इज बियॉन्ड आवर. हेलो By training, if you train yourself, you go beyond the field of religion, field of spirituality. क्या है स्वामी जी का, क्या कहा स्वामी जी ने? How is it that the field of religion is beyond our senses, beyond even our consciousness? When you do spiritual practice, तब तो वो religion आएगा ना. बार बार कहते हैं स्वामी जी, religion is realization. Religion is being and becoming, manifestation of divinity. तो हमेशा रिलीजन को हमेशा स्वामी जी ये बाहर की चीजों से इक्वेट नहीं करते थे. ये तो फिजिकल चीजें हैं रिलीजन की. उसके आगे की जो महान चीजें हैं ना, मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी, आत्मा का साक्षात्कार करना, ये रिलीजन. ये स्वामी जी बार बार कहते हैं. ओके, थैंक यू महाराज. ओके, यस मैम, थैंक यू महाराज. व्हाट आर द ट्रेनिंग टू टेक अस बियॉन्ड. शिवानी, हमारे क्वेश्चंस नहीं हुए. Shivani has not been able to join today. Okay? शिवानी के क्वेश्चंस तो हो गए. शिवानी के तो हो गए ना महाराज जी, हो गया ना. हाँ, शिवानी का हो गया महाराज. हो गए क्वेश्चंस. क्या हो गए क्वेश्चंस? मेरा नहीं हुआ महाराज. हो गए तो. हाँ जी, नहीं मेरा नहीं हुआ महाराज. निवेदा जी वो डिस्कशन में. अच्छा बोलो, पूछो. मेरा पहला तितिक्षा वाला हो गया है, आपने बता दिया है. हाँ ठीक है. ओके, दूसरा जो लास्ट पैराग्राफ है उसमें से क्वेश्चन है, व्हाट इज, ये जो अभी पूछ रहे थे ना, उसमें स्वामी जी ने लिखा है, वेयर इज द फील्ड ऑफ रिलीजन. इट इज बियॉन्ड सेंसेस एंड बियॉन्ड कॉन्शियसनेस. कॉन्शियसनेस इधर क्या अर्थ क्या होगा? यस यही मुझे समझ में नहीं आया. आत्मा, कॉन्शियस यानी आत्मा, कॉन्शियस यानी हम जो हैं. we feel ourselves separate, body mind पे कंटिन्यूस लगे रहते हैं. उसके बियॉन्ड जो स्टेट है
उसको कॉन्शियसनेस। अच्छा अच्छा, उसके बाद है अप्रोच नियरर एंड नियरर टू योर ओन नेचर, ओन नियरर टू गॉड, अप्रोच योर ओन सेंटर, मतलब आत्मा की तरफ जाने का है। और आत्मा के निकट जाता है, यही रिलीजन है। जितने हम आत्मा की तरफ जाएंगे उतने हम गॉड के नियर पहुंचेंगे। वही ठीक है, पूछना था। ठीक है महाराज, हो गया, बस यही क्वेश्चन था। और कोई तो नहीं? बंद करें संजय जी महाराज। जी महाराज। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम महाराज जी, थैंक यू महाराज। प्रणाम महाराज जी। महाराज शांति मंत्र, शांति मंत्र। ओम स्नेहा को क्वेश्चन नहीं किया इस बार? किया स्नेहा क्वेश्चन नहीं किया? स्नेहा ने क्वेश्चन नहीं किया? हो गया महाराज। किया ना महाराज, किया हुआ हो गया महाराज। अब शांति मंत्र। ओके, प्रणाम स्वामी जी। हरि ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। जय। ओके।